रेट्रो का मतलब है पीछे रह जाना और ग्रेड मतलब बढ़ा दें। तो रेट्रोग्रेड का मतलब है पीछे रह जाने की स्पीड, तेजी से पीछे रह जाना। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप सामने की तरफ देख रहे हैं और पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं, बल्कि ऐसी स्पीड जो स्लो हो गई है या कुछ देर के लिए रुक गई है और जो स्पीड पे प्लैनेट्स थे वो अपनी नॉर्मल स्पीड से कम हो गए हैं। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो 2020 मई की प्रेडिक्शन मैं देने वाली हूँ उसमें 3 प्लैनेट्स का मैं जिक्र करूंगी जो रेट्रो हो रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते क्या हैं, ताकि आपको जो मई 2020 की प्रेडिक्शन है वो आपको समझ में आ सके। जिसका सन 1 महीना मतलब 30 दिन एक घर में रहता है, मून तकरीबन 2.25 दिन 56 to 58 डेज एक घर में रहता है, वीनस 40 या 50 डेज तकरीबन 40 से 50 डेज एक घर में रहता है, मरकरी और सन तकरीबन दोनों सेम है, राहु केतु दोनों सेम है, 18 महीने एक घर में रहते हैं, जुपिटर 13 महीने एक घर में रहता है, मार्स भी 40 से 45 दिन वीनस की पोजीशन में है, वो भी इतना टाइम एक घर में रहता है, और सबसे ज्यादा स्लो प्लैनेट सैटर्न ये 2.5 साल एक घर में रहता है। सन और मून रेट्रो नहीं होते, राहु और केतु हमेशा रेट्रो ही रहते हैं। अब आपको कैसे मालूम हो आपके जायचे में कि आपका कौन सा प्लैनेट पैदाइश के टाइम पर बर्थ चार्ट जो भी आपका है उसमें कौन सा प्लैनेट रेट्रो है? तो जहां पर आर ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा जिस घर में, वो प्लैनेट आपका रेट्रो होगा। आपके जायचे में एक से ज्यादा प्लैनेट्स भी रेट्रो हो सकते हैं और हो सकता है कि आपके जायचे में कोई भी प्लैनेट रेट्रो ना हो। जैसे आजकल के दिन है, इसमें जो भी बच्चा पैदा होगा उसके जायचे में कोई भी प्लैनेट रेट्रो नहीं होगा। सैटर्न रेट्रो हो रहा है 11 मई 2020 में, और इसके बाद वीनस की बारी आएगी, वीनस 13 मई को रेट्रो होगा, इसके बाद जुपिटर की बारी आएगी। ये तीनों प्लैनेट्स अगले महीने में रेट्रो हो रहे हैं। अब असल बात की तरफ आते हैं कि आखिर रेट्रो प्लैनेट्स हमें रिजल्ट क्या देते हैं। अगर आपके जायचे में रेट्रो प्लैनेट अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो आपको 3 गुना बढ़ाकर रिजल्ट देगा, और अगर आपके जायचे में वो प्लैनेट अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, अच्छे घर में नहीं बैठा, तो आपको 3 गुना बुरे रिजल्ट देगा। जरूरी बात आपने ये भी देखनी है कि जो भी प्लैनेट रेट्रो है तो उसका मेजर पीरियड और सब पीरियड भी चल रहा हो, वही प्लैनेट आपको रिजल्ट देगा। अगर आपका मेजर पीरियड सैटर्न का चल रहा है और सब पीरियड वीनस का है तो वो आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके ये 3 प्लैनेट्स जो रेट्रो हो रहे हैं, ये इसमें से कोई भी आपका मेजर पीरियड और सब पीरियड नहीं है तो वो आपको इतने रिजल्ट नहीं देगा। जो भी प्लैनेट रेट्रो होगा जरूरी नहीं है कि वो अपना घर चेंज करे, हो सकता है कि वो उसी घर में रहे और रेट्रो हो जाए, और हो सकता है कि वो एक घर पीछे आ जाए। मिसाल के तौर पर हम जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर इस टाइम पर कैप्रिकॉर्न साइन में है। अगर हम ये 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक देखें तो इस वक्त 10 नंबर घर में जुपिटर मौजूद है। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि जुपिटर को 13 महीने इसी घर में रहना था, लेकिन ये 14 मई को रेट्रो हो रहा है 3 डिग्री पर, और ये 30 जून 2020 को सेक्रेटेरियस साइन में आ जाएगा। ये यहाँ पर 30 जून को इस घर में आ जाएगा, और 20 नवंबर 2020 को ये दोबारा कैप्रिकॉर्न साइन में वापस चला जाएगा। दोबारा से कैप्रिकॉर्न साइन में आकर अपनी जो डायरेक्ट पोजीशन इसकी आ जाएगी 13 सितंबर को। 13 सितंबर के बाद फिर ये वापस अपनी स्पीड में आएगा। तो जुपिटर ये जो आना जाना फिर जाना करेगा, ये हमारी जिंदगियों पर कैसे असरात देगा, तो ये आपका अपना जायचा ही बताएगा। रिजल्ट इसमें फिक्स नहीं होंगे। प्लैनेट्स रुककर ज्यादा रिजल्ट देते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। अच्छा, जब प्लैनेट रेट्रो होता है तो वो जिस घर में मौजूद होता है उस घर के रिजल्ट देता है, और एक घर पीछे के भी रिजल्ट वो देता है। डिग्री इसमें जरूर देखी जाएगी, डिग्री के बगैर ये फैसला फाइनल नहीं होगा। जो एक घर पीछे देखने की पोजीशन है उसमें जुपिटर को नहीं लिया जाता है, और इसके बाद जो भी प्लैनेट्स हैं उनका एस्पेक्ट भी देखा जाएगा। 12 साइन है, 12 घर हैं, हर घर 30 डिग्री का है और टोटल 360 डिग्री है। 0 से 30 डिग्री हमारे पास एक घर होता है। तो जब जुपिटर हमारे पास 3 डिग्री पर रेट्रो हो रहा है, मतलब जुपिटर को अभी मजीद 27 डिग्री आगे चलना था।
अब ये 3 डिग्री से कम होकर एक घर पीछे चला जाएगा। जरूरी नहीं है कि रेट्रो प्लैनेट घर भी चेंज करें, जैसे सैटर्न और वीनस कैप्रिकॉर्न साइन में ही रेट्रो हो रहा है 60 डिग्री पर। सैटर्न भी जो रेट्रो होगा, इस घर में सैटर्न भी मौजूद है, ये भी रेट्रो हो रहा है, ये 60 डिग्री पर रेट्रो होगा। सैटर्न अपना घर नहीं चेंज कर रहा है, ये कैप्रिकॉर्न में ही रेट्रो होगा और ये 1 डिग्री पर जाकर डायरेक्ट हो जाएगा। जब ये 1 डिग्री पर आ जाएगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा और रहेगा ये कैप्रिकॉर्न साइन में ही। वीनस भी अपने सेकंड हाउस में मौजूद है, जो उसका अपना घर है, टॉरस का साइन है, अपने घर में रहेगा। ये यहाँ पर ये भी रेट्रो हो रहा है। अब ये यहाँ खुश है, ये नाराज है, ये आपके अपने जायचे से ही मालूम होगा। मतलब फाइनल फैसला आपके अपने जायचे पर ही डिपेंड करता है। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि किसी का वीनस का जो है वो मेजर पीरियड या फिर सब पीरियड चल रहा है, तो आखिर रेट्रो पोजीशन में आपको क्या फायदे और क्या नुकसान मिलेंगे। तो वीनस एक सॉफ्ट प्लैनेट है, ये आपके रिलेशंस के बारे में, शादी के बारे में जानने का मौका देता है। अब इन टॉपिक्स के अंदर वीनस आपको नॉक नॉक करेगा कि हेलो, दोबारा सोच लो, आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। मतलब ये जितनी भी चीजें हैं वीनस से रिलेटेड, उसमें आपने क्या करना है, चीजें खत्म करनी है, आगे लेकर चलनी है, ये आपको रीचेक करने का टाइम देगा। रेट्रोग्रेड पोजीशन आपको माजी और हाल दोनों से जोड़ता है, लेकिन फैसले की कुवत नहीं देता। आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हो पाती कि आप उस टाइम पर फैसला कर सकें। फैसला आपने उसी वक्त करना है जब वो डायरेक्ट पोजीशन में मौजूद होंगे। रेट्रो प्लैनेट अगर आपके जायचे में अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, कोई भी प्लैनेट आपके जायचे में मौजूद है या इस टाइम पे जो भी प्लैनेट रेट्रो हो रहे हैं, तो वो जो उस प्लैनेट से, उस घर से रिलेटेड जो भी फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स आपकी लाइफ में मिसिंग होंगी। आपको वो पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, मतलब वो आपकी सोच ही नहीं होगी। अब अगर आपका ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी कारोबार है, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उसमें मुश्किलात ज्यादा आएंगी। अगर आपने कोई सर्जरी वगैरह करवानी है ब्यूटी से रिलेटेड, या वैसे भी आपकी कोई है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको देखनी होंगी, थोड़ा सा रुकना होगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप जो भी फैसला करें तकरीबन नवंबर तक, वो आप थोड़ा सा एक दफ़ा रीचेक करें, एक दफ़ा बैठकर सुकून के साथ फैसला कर सकें कि ये काम मुझे करना है, गाड़ी मुझे लेनी है, नहीं लेनी है, गाड़ी मुझे अभी सेल करनी है, नहीं करनी है, घर लेना है, नहीं लेना है। जो भी फैसला आप कर रहे हैं वो थोड़ा सा रुक कर सोच कर करें, ठीक है। और चीज़ें रेट्रो हो रही हैं और वो जो मैंने आपको डेट दी है उससे पहले और उसके बाद तक उसके असरात रहते हैं। तो सिर्फ इस डेट को नहीं कि अच्छा 13 में दी है तो 13 में तक ठीक है हम रुक गए, इसके बाद हमने काम शुरू कर दिया। थोड़ा सा आगे पीछे असरात इसके रह जाते हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।